नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। परिचर्चाएं होने वाली हैं भूगोल विषय से संबंधित बेसिक प्रश्न लिए हैं, छोटे छोटे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। 30 आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे। कॉपी कलम उठा लीजिए और अपने हाथ से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। तो कनेक्टिंग वीडियो होने वाली है, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करेंगे, VIMP होंगे उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर पहला पूछ रहा है आपसे, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो बताना है आपको कि फादर्स ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, सर्वप्रथम मानचित्र का प्रयोग किसने किया? अगर आपसे पूछे कि मानचित्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो टॉलमी द्वारा क्या किया गया? मानचित्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। पूछूं आपसे मैं कि मानचित्र कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का मानचित्र होता है। ठीक है, एक आपका भौतिक मानचित्र हो गया, एक अपना राजनीतिक मानचित्र हो गया, एक अपना थीमेटिक मानचित्र हो गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम मानचित्र का प्रयोग किसने किया था? टॉलमी महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपोर्टेंट है आपके लिए। पूछ रहा है, किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसने ऐसा कहा, किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, कौन थे वो जिसने बोला कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, मुखिया है, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस महोदय द्वारा कहा गया सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। VIMP है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, यूरेनस की खोज किसने की थी? ठीक है, यूरेनस की खोज किसने की? विलियम हडसन ने यूरेनस की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 6, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग थियर किसने दिया था? ठीक है, जो बिग बैंग का सिद्धांत था, थ्योरीज था, वो किसने दिया? अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने दिया था ब्रह्मांड उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। ठीक है, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। ठीक है, क्या बाहर खुले आसमान को आप देखो तो एक ओर से दूसरी ओर जो सारी सफेद पट्टी दिखाई देती है, ठीक है, आकाशगंगा कहलाती है, मिल्की वे कहलाती है। ठीक है, असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं? मिल्की वे या आकाशगंगा कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके लिए, पूछ रहा है हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। यह सर्पिलाकार है। यह कैसा है? सर्पिलाकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच क्या पाए जाते हैं? तो क्या पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे धूलकण, पत्थर के टुकड़े और क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकीले तारों के समूह को क्या कहा गया है? तो उनको क्या कहते हैं? आयरिन नेबुला कहते हैं। ठीक है, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है आयरिन नेबुला। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल कौन सा है? तो अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल, तो आंसर हाइड्रा के साथ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल हाइड्रा है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह माना जाता है? बुध एवं शुक्र को क्या आंतरिक ग्रह माना जाता है? वहीं शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट पूछता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध भी सूर्य का क्या है? सबसे निकट ग्रह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपको बताना है कमेंट में आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। बहुत ही इजी है, छोटे लेवल का क्वेश्चन है, NCERT बेस है। आकार के अनुसार आपको ग्रहों का क्या बताना है? जो प्लेनेट होते हैं उनका क्या बताना है? क्रम बताना है। कमेंट में आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, सूर्य के
सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है, तो सूर्य से सबसे दूर की बात करें तो वरुण क्या है, सबसे दूर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह की बात करें तो शुक्र है, पृथ्वी की बहन की बात करें तो शुक्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह पूछे तो शुक्र, अगर तारा पूछे तो क्या आ जाएगा आपका, साइरस आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 20, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि क्या है, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वरुण क्या है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 12 है 22वां है आपके लिए, सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे अधिक गर्म की बात करें तो कौन सा है, शुक्र सबसे अधिक क्या है, गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो मंगल क्या है, लाल दिखाई जाता है। ठीक है। सबसे ज्यादा लौह पाया जाता है मंगल में, लोहे, ठीक है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं मंगल ग्रह में। ठीक है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं कि पानी, जो जल की क्या है यहाँ पे प्रचुरता अधिक है। ठीक है। 71% पानी है यहाँ पे व्याप्त, जिसके कारण से क्या बोला जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को क्या कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी शुक्र को कहा जाता है, भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उसी से है, साँझ का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। देखो क्या क्या बताया, पृथ्वी का बहन शुक्र, ठीक है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र, ठीक है, साँझ का तारा कौन सा, शुक्र, भोर का तारा किसे, शुक्र को। ठीक है। इतने क्वेश्चन से बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके लिए, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। ठीक है। शुक्र से कितने क्वेश्चन बन गए मैंने आपको बता दिया, शुक्र को क्या क्या कहते हैं, भोर का तारा, साँझ का तारा, चमकीला ग्रह, ठीक है, और पृथ्वी का बहन, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए, हरा ग्रह किसे कहते हैं, तो हरा ग्रह किसे कहते हैं, वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह होता है, कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए, पूछ रहा है किस ग्रह पर जीवन की अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है, तो आपको बताना है किस ग्रह पर, तो पृथ्वी पर क्या पाई जाती है, जीवन की अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है, पानी की प्रचुर मात्रा है, अब शुद्ध ऑक्सीजन, जल, वायु, हवा, पानी यहाँ पे क्या है, उपस्थित है, जिसमें मनुष्य क्या करता है, इन्हीं कारणों से इसमें निवास करता है। तो भूगोल से संबंधित बेसिक 30 प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से कहीं न कहीं आपके लिए 1 या 2 नंबर यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या है, एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, आपका बेसिक तैयार करता है। हिंदी, भूगोल, राजनीतिक हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी विषयों की क्या करता है, बेसिक तैयार करते हुए आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि औरों के भी ये क्या काम आ सके, सभी को इस वीडियो से हेल्प मिल सके।